चलिए सर क्या मामला? फतवा थाना अंतर्गत 16 मई की जो है एक 16 मई को एक घटना प्रतिवेदित हुई थी। उसके अंतर्गत जो एक व्यक्ति हैं राजकुमार, उन जो है गोरैया स्थान सैदपुर के रहने वाले, उनके द्वारा बताया गया कि जो है बीती रात्रि को उनके घर पे 6-7 अपराधी घुसे और उनके द्वारा जो है घर का ग्रिल तोड़ते हुए प्रवेश किया गया तथा फिर परिवार के सभी लोगों को जो है बंधक बनाया गया तथा साथ में जो है उनके द्वारा जो है हथियार का भय दिखाते हुए उनके जो है उनके द्वारा बताया गया कुछ 5 लाख नकदी उनके घर से लिया गया तथा बहुत सारा ज्वेलरी आइटम्स जो जैसे लॉकेट हैं हनुमान जी का, जो मूर्ति जो है सोने का और चांदी के कुछ आइटम्स जो है उनके द्वारा फिर डकैती के तहत उनके द्वारा से ले लिया गया। उसके बाद जो है घटनास्थल का तुरंत जो है सूचना मिलने के बाद थाना द्वारा मुआयना किया गया। एफएसएल की टीम तथा जो डॉग स्क्वाड की टीम है उनके द्वारा भी घटनास्थल का जो है उससे अहम सुराग जुटाए गए। उसके बाद जो है क्योंकि ये डकैती का गंभीर श्रेणी का कांड था तो सीनियर एसपी पटना के द्वारा जो है एसडीपी फतवा 1 के नेतृत्व में एक टीम का के द्वारा गठन किया गया। उसके बाद लगातार जो है उनकी टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज और आसपास के जो एरिया के इस टाइप के जो पहले से का कैरेक्टर सस्पेक्टेड है उनका वेरिफिकेशन किया गया तथा बाद में जो है मैनुअल इंटेलिजेंस और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पे हम लोग के द्वारा जो है कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हम लोगों के द्वारा जो डकैती के दौरान जो सामान उनके द्वारा लिया गया था उसको भी बरामद किया है। साथ ही जो उस समय घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थे 2 उनको भी बरामद किया है। साथ ही जो उनके द्वारा जो हथियार जिनका भय दिखा के डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था उन हथियार को भी बरामद किया है। 2 हथियार देसी कट्टा, साथ में 4 जो है लाइव कार्ट्रिज भी जो है बरामद की। इस घटना में जो 7 अभियुक्त हैं उनमें से एक जो है ज्वेलर भी है, जिनके द्वारा जो है इन अभियुक्तों के द्वारा जो सामान डकैती के तहत लिया गया था उसको फिर बाद में है आगे खरीदा गया और उसके बाद उनका जो है प्लान था कि उसको और आगे जो मेल्ट करके या फिर जो भी है उसको गायब कर देना। तो उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी इसके अंदर की गई है। कि जो अभियुक्त पकड़ाए हैं उनमें से कुछ अभियुक्तों का जो है हम लोगों के द्वारा पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और पूर्व में भी इस टाइप की घटनाओं में डकैती तो नहीं परंतु गृह वेदन में अवश्य रूप से ये लोग शामिल रहे हैं। उस संबंध में हम लोग जो है जो हमारे पास एविडेंस आए हैं उनका जो कन्फेशन है उसके आधार पर आगे के जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें अगर अन्य आसपास के थानों में जो घटनाएं हुई की संलिप्तता के बारे में जांच करें। और जो इस संबंध में जो घटना के द्वारा टीम के द्वारा मात्र 7 दिन के अंदर ही इस टीम के द्वारा जो है पूरा कांड के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जो है सामान की भी काफ़ी हद तक एक जो है रिकवरी भी कर ली गई और साथ में जो है वेपन और जो मोटरसाइकिल है उसको भी रिकवर किया गया। इस प्रकार एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और जो भविष्य में जो इस टाइप की क्योंकि घटना दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती थी उसको जो है निश्चित रूप से रोका गया। सोनार कहाँ का रहने वाला, क्या नाम? इनका नाम है मनीष राज है, पिता का नाम उमेश कुमार, ये समस्तपुर फतवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका माँ काली ज्वेलर्स गोविंदपुर में है ज्वेलरी का दुकान। इन्हीं के द्वारा जो संपत्ति थी उसको जो अपराध जनित संपत्ति थी उसको पाने का प्रयास किया गया। नहीं ऐसा नहीं है, ये जो है शुद्ध रूप से एक जो है डकैती का ही क्राइम था और उसके अंदर जो है ऐसा कोई सस्पेक्टेड नहीं था। प्योरली जो है बाहर के ही जो है मतलब ये है जरूर कि गांव के ही इसमें 1-2 जो है उसके आसपास घनी आबादी है उसी के कुछ लोग भी शामिल थे। उन्होंने हो सकता है रेकी किया हो या फिर जो है इस टाइप को प्लान किया हो, परंतु है एकदम डकैती जिसमें ऐसा नहीं वो सस्पेक्टेड हो के पास से रिकवरी भी हुई है। प्लस जो वेपन जो डिस्क्रिप्शन और जो भी वादी ने उस समय अपना FIR दर्ज कराते समय दिया है उससे सभी लोग जो है मेल भी
इसके अंतर्गत जो 2 व्यक्ति हैं, ध्रुव और चंदन, जो अभियुक्तों का नाम इसमें दिया है, उन्हीं के द्वारा जो है इसमें जो है मुख्य भूमिका निभाई। और उसके बाद जो है इन्हीं के एक रिश्तेदार के जो है गोडाउन में लोगों के द्वारा जो मोटरसाइकिल और जो ये वेपन्स वगैरह थे, इनको डिस्पोज करने का या फिर छुपाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, परंतु जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और उसमें लगातार पूछताछ के बाद लोगों के द्वारा जो पूरा सामान रिकवर करवा दिया। संपत्ति को अटैच करें। इसके अंदर जो अभी तक जो रिकवरी हुआ है वो तो क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से वापस उनको मिल जाएगा, और इसके बाद जो जितने भी अभियुक्त हैं उनकी हम लोग सामाजिक पृष्ठभूमि चेक करवाएंगे। अगर उनके पास इस तरीके के पूर्व में अपराध जनित संपत्ति है और ऐसे पाया जाता है कि इनके द्वारा पूर्व में कुछ संपत्ति अर्जित की है, तो निश्चित रूप से हम लोग इनका जो है BNSS 107 के तरफ माननीय न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित करेंगे। ये जो सोना गिरफ्तार हुआ है, इसका संबंध अपराधियों से कितने दिनों से था और किस भाव में ये अपराधियों से सोना खरीदता? इसमें हम लोग इसमें और इनको फर्दर, क्योंकि जो है 24 आवर्स का हम लोग इनका लिमिट रहता है, तो अभी पूरा उतना इनसे नहीं पूछताछ हो पाया है, और आगे हमको पुलिस रिमांड पे लेना पड़ेगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि पूर्व में भी किसी जो है अपराध में इनके द्वारा जो सहयोग किया गया है या नहीं किया गया, परंतु ये निश्चित है कि इनका इनसे संपर्क था, इसीलिए जैसे ही घटना हुई उसके तुरंत बाद जो है जो संपत्ति थी उनके द्वारा इनको दिया गया। तो इससे एक प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पूर्व में भी जो कांड हुए होंगे इनके द्वारा किए गए होंगे, जिनके बारे में हम जांच पड़ताल करें तो उनमें उसकी भूमिका हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।